माने जा रहे हैं, जहां नौकरी ना भी हो तो गवर्नमेंट माँ की तरह पालती है। ऐसा कंट्री जो एक ज़माने में कर्जों में डूबा था, लेकिन आज मईशत में सबको पीछे छोड़ दिया है। ऐसा कंट्री जो जॉब ना होने पर भी पैसे देता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं जर्मनी की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हनीफ, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 002। गाइस, आज हम बात करेंगे यूरोप की सबसे खूबसूरत तरीन और बहुत ही अच्छी कंट्री जर्मनी। गाइस, आपको मालूम है कि जर्मनी वो कंट्री था जो पाकिस्तान या दूसरे मिडल ईस्ट की कंट्रियों से जो है ना इमदाद लेता था, और यहाँ तक कि एक ऐसा भी दौर था कि जर्मनी ने पाकिस्तान से उधार भी लिए। लेकिन इस वक्त जर्मनी ने इतना तरक्की कर लिया, बल्कि यूँ है कि जर्मनी जो है ना पूरे वर्ल्ड में मईशत के हिसाब से तीसरे नंबर पर है। अमेरिका और चाइना के बाद तीसरे नंबर पे जर्मनी है, क्योंकि वहाँ की जो ऑटोमोबाइल सिस्टम, केमिकल और टूरिज़्म ने बहुत बड़ी तरक्की की, उतनी तरक्की की कि माशाल्लाह वहाँ के जो अवाम है ना सारे अमीर तरीन मुल्कों में से उसका शुमार होता है। गाइस, मेरी तरह आप भी समझते होंगे कि जर्मनी का जो है ना कैपिटल फ्रैंकफर्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं भी यही समझता था कि शायद फ्रैंकफर्ट है, लेकिन जर्मनी का जो कैपिटल है वो है बर्लिन। जर्मनी में चंद यूरोप के उन कंट्रियों में से चंद एक कंट्री है जहाँ ये बड़े पैमाने पे लोग टूरिज्म के हिसाब से घूमने फिरने आते हैं। तो क्यों ना गाइस हम भी आज जर्मनी का सैर करें। जर्मनी के नेशनल एंथम के पहले लफ्ज बोलने पर क्यों जेल में भेज दिया जाता है? जर्मनी की गवर्नमेंट कैसे बेरोजगार लोगों की मदद करती है? इस कंट्री में लोग कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या वाकई ही पूरी दुनिया के लिए जर्मनी में तालीम बिल्कुल मुफ्त है? इस कंट्री की क्या खूबसूरती है जो लाखों लोग इसके विजिट के लिए आते हैं? इसके अलावा बहुत से ऐसे हकायक बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चलें अब निकलते हैं जर्मनी के एक शानदार सफर पर। जर्मनी का ऑफिशियल नाम फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है। इस कंट्री की कुल आबादी 8 करोड़ 40 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 19वें नंबर पर आता है। जर्मनी का कुल रकबा 3,57,592 मुरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 63वें नंबर पर आता है। इस कंट्री की जोग्राफियाई अहमियत भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस कंट्री के बॉर्डर 9 ममालिक से लगते हैं, जिसमें पोलैंड, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड शामिल हैं। दूसरी तरफ बाल्टिक सी की साहली पट्टी भी लगती है। जर्मनी के लोगों को जर्मन कहा जाता है, और इस कंट्री में बोले जाने वाली ज़ुबान भी जर्मन है, जो दुनिया में चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा बोली जाती है। जर्मनी बहुत खूबसूरत और तरक्की याफ्ता कंट्री है। दुनिया के बहुत से ममालिक के लोग इस कंट्री में आने का ख्वाब देखते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान से जर्मनी कैसे जा सकते हैं। जर्मनी के लोग बहुत मेहनती और क्रिएटिव होते हैं। ये दुनिया भर में आला तालीम याफ्ता होने के लिहाज से भी बहुत फेमस हैं। यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज भी हैं, लेकिन इनकी सकाफत में ज़ाती आज़ादी और एहतराम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। जर्मनी में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है, जो पाकिस्तानी 286 रुपये के बराबर और इंडियन 90 रुपये के बराबर है। जर्मनी की जीडीपी 4.45 ट्रिलियन डॉलर है, जो जापान और फ्रांस से भी ज़्यादा है, और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी 57,000 डॉलर के करीब है। मतलब सभी करोड़ों कमाते हैं। पूरे यूरोप में से जर्मनी सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करता है और दुनिया को प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी करता है। इसी वजह से जर्मनी दुनिया की सबसे बड़ी मईशत रखने वाले ममालिक में आता है। चाइना और अमेरिका के बाद इसकी मईशत दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत है। इसकी मईशत में सबसे अहम किरदार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, केमिकल और टूरिज्म का है। आपने ऑडी, BMW, मर्सिडीज बेंज और पोर्श का नाम तो सुना होगा। ये तमाम ब्रांड्स जर्मनी के हैं। इन कंपनीज की कार्स दुनिया में सबसे लग्जरी कार समझी जाती हैं, और दुनिया का हर कोई शख्स इन गाड़ियों को लेने की ख्वाहिश रखता है। जर्मनी ये तमाम गाड़ियाँ पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट भी करता है और बिलियन ऑफ डॉलर कमाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जर्मनी के लोग अपने नेशनल एंथम का पहला लफ्ज़ क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि इसका मतलब है जर्मनी इज़ अबव एवरीथिंग, मतलब जर्मनी हर चीज़ से ऊपर है।
اور اسی لائن کو ریسزم یعنی نسل پرستی کی بنیاد بنا کر ہٹلر نے جرمنی کے لوگوں میں یہ احساس دلایا تھا کہ دنیا میں جرمنی کے علاوہ کسی کی حکمرانی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی جملے کو بنیاد بنا کر دوسری جنگ عظیم کا آغاز کیا گیا تھا، جس سے 6 کروڑ سے لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ آج جرمنی میں اس جملے کو بولنے پر پابندی ہے۔ دوستو، اس کنٹری میں اگر کوئی شخص جیل سے بھاگ جائے تو اس کو جرم نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ آزادی حاصل کرنا ہر کسی کا حق ہے۔ لیکن دوسری طرف جیل کی سیکیورٹی اتنی سخت ہوتی ہے کہ بھاگنا ناممکن ہوتا ہے۔ جرمنی میں پاکستانیوں اور انڈین کی بڑی تعداد آباد ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2 لاکھ کے قریب پاکستانی آباد ہیں۔ زیادہ تر پاکستانی فرینکفرٹ اور برلن سٹی میں رہتے ہیں۔ اسی طرح انڈین کی تعداد بھی 2 لاکھ کے قریب ہے۔ زیادہ تر پاکستانی ہیلتھ کیئر اور آئی ٹی کی جاب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے پاکستانی اور انڈین اور ریسٹورینٹس کا بزنس بھی کرتے ہیں۔ جرمنی کا دارالحکومت برلن ہے، جو ملک کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ سٹی اپنی تاریخ اور جدید لائف سٹائل کی وجہ سے پوری دنیا میں فیمس ہے۔ دوستو، یہ کنٹری ورلڈ وار کے بعد مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ اس کنٹری پر قرضہ 96,000 ٹن سونے کی قیمت کے برابر تھا۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آج جرمنی دنیا کی تیسری بڑی معیشت ہے۔ 1965 تک امریکی امداد پر چلنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا۔ 14 ممالک جرمنی کو امداد دیتے تھے، اور دلچسپ بات جرمنی کو $20 ملین کا قرض بھی دیا، اور اس مہربانی کو آج بھی جرمنی یاد رکھتا ہے۔ 50 سال پہلے جرمنی کے یہ حالات تھے، لیکن آج یہ سب کو پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ جرمنی نے اپنا کبھی بھی ڈیفنس بجٹ زیادہ نہیں رکھا، جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ملک کبھی بھی ڈیفنس کا بجٹ بڑھانے سے محفوظ نہیں ہوتا، بلکہ مضبوط معیشت ملک کو محفوظ بناتی ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنے قرضے میں ڈوبے ہوئے ملک نے کیسے اتنی کی دنیا کی سب سے بہترین یونیورسٹیز بھی اس کنٹری میں موجود ہیں۔ لیکن اگر آپ جرمنی جانا چاہتے ہیں تو جرمن زبان سیکھے بغیر آپ کو نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہاں انگلش زیادہ نہیں بولی جاتی، اور نہ ہی یہاں کے لوگ انگلش بولنا پسند کرتے ہیں۔ چاہے آپ جرمنی کے شہری ہیں یا پاکستان یا انڈیا سے پڑھنے کے لیے جرمنی جانا چاہتے ہیں، سب کے لیے تعلیم بالکل مفت ہے۔ لیکن جرمنی نے ایک شرط رکھی ہے کہ آپ کو 1 سال کے لیے 10 سے 12,000 یورو جمع کروانے پڑیں گے۔ جب آپ جرمنی میں تعلیم لینے کے لیے پہنچ جائیں گے تو ہر مہینے گورنمنٹ آپ کو پیسے واپس دیتی رہے گی، جو تقریباً 1100 یورو کے قریب ہوتے ہیں۔ اس سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر تعلیم مفت حاصل کرنے آئے ہیں تو باقی معاملات میں آپ جرمنی پر بوجھ نہ بنیں، اور خرچہ خود آئیں۔ سب سے حل کرنا ہے، بہت زیادہ ہیں، ہو سکتا ہے رہائش آپ کو سٹی سے باہر لینا پڑے۔ عام طور پر ایک کمرے کا 1 مہینے کا کرایہ 600 یورو، کھانے پینے کا خرچہ 300 یورو، تقریباً 100 یورو کی میڈیکل انشورنس، اور اس کے علاوہ دوسرے خرچے ڈال کر مہینے کا 1300 یورو تک خرچہ آ جاتا ہے۔ دوستو، یہ ایسا کنٹری ہے جہاں گورنمنٹ اپنے لوگوں سے ماں جیسا ہی سلوک کرتی ہے۔ اسے صحیح معنوں میں ویلفیئر اسٹیٹ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کی نوکری چلی جائے اور جب تک نئی نوکری نہ ملے تو گورنمنٹ آپ کے بچوں کے حساب سے پیسے بھی دیتی ہے۔ عام طور پر 1 بچہ ہو تو 250 یورو، 2 بچے ہوں تو 500 یورو ملیں گے۔ ہیلتھ انشورنس انکم کے لحاظ سے آپ کو مل جاتی ہے، لیکن ایک مسئلہ ہمیشہ رہتا ہے کہ ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ ملنا بہت مشکل کام ہے۔ اس کنٹری کا سب سے اچھا ویزا جاب سیکنگ ویزا ہے، جو آپ کو 6 ماہ کے لیے ملتا ہے۔ اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ 6 مہینے کا خرچہ جمع کروانا پڑتا ہے جب تک جاب نہیں ملتی۔ جب جاب مل جائے تو یہ پیسے واپس مل جاتے ہیں۔ جرمنی میں آنے والے لوگ اس خواہش سے بھی آتے ہیں تاکہ ان کو نیشنلٹی مل جائے۔ جرمنی کا پاسپورٹ دنیا کا مضبوط ترین پاسپورٹ ہے، جس کے پاسپورٹ سے آپ 192 ممالک میں بغیر ویزا سفر کر سکتے ہیں۔
जर्मनी के पासपोर्ट के साथ आप ड्यूल नेशनैलिटी भी रख सकते हैं। नेशनैलिटी लेने के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि आपका 5 साल का जर्मनी में स्टे होना चाहिए। दोस्तों, काम और पढ़ने के अलावा इस कंट्री में टूरिस्ट भी बड़ी तादाद में आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 करोड़ के करीब लोग सालाना इसका विजिट करते हैं, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत कंट्री है। कुदरती खूबसूरती, जदीद लाइफस्टाइल और कदीम आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा। टूरिस्ट सबसे पहले जर्मनी के कैपिटल बर्लिन में आते हैं। ये है बर्लिन का खूबसूरत एयरपोर्ट। ट्रेन या बस के जरिए आप आसानी से सिटी सेंटर में पहुंच जाएंगे। इस कंट्री का मौसम सर्दियों में -15 सेंटीग्रेड तक जाता है और गर्मियों में 20 सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इस सिटी की नाइट लाइफ भी पूरे यूरोप में बहुत फेमस है। सारी रात शराब खाने और नाइट क्लब खुले रहते हैं, क्योंकि जर्मनी के लोग शराब भी बहुत ज़्यादा पीते हैं। इस शहर का आर्किटेक्चर भी बहुत तारीखी है। पूरे सिटी में ट्रांसपोर्ट बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। इस सिटी में आप ट्रैम के ज़रिए आसानी से सफ़र कर सकते हैं, जो सबसे सस्ता ज़रिया है। 3 यूरो में आपको 120 मिनट तक की राइड मिल जाती है। ये सिटी भी बहुत साफ़ सुथरा है, कहीं आप देखने नहीं मिलेगा। इसकी एक वजह यह है कि लोग प्लास्टिक और शीशे की खाली बोतल मशीन में डालते हैं, जिस पर गवर्नमेंट इन्हें पैसे भी देती है। इससे गंदगी भी नहीं फैलती और गवर्नमेंट का सफाई का खर्चा भी बचता है और लोग भी पैसा लेकर खुश हो जाते हैं। इस कंट्री की एक तल्ख हकीकत ये भी है कि हम जिन्स परस्ती भी इस कंट्री में आम है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दूसरी जंग अज़ीम में रातों रात बर्लिन में एक दीवार बनाई गई थी। कुछ लोग दीवार के एक तरफ और कुछ लोग दूसरी तरफ रह गए थे। इस दीवार बनाने का मकसद ये था ताकि लोग ये कंट्री छोड़कर ना जाएं। काफ़ी हद तक ये दीवार ख़त्म हो चुकी है, कुछ हिस्से इसके अभी बाकी हैं। इसे बर्लिन वॉल भी कहा जाता है। इस सिटी में आपको चर्चेस भी बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी। जर्मनी में 60% मसीही, 6% मुस्लिम, 30% ऐसे हैं जो किसी भी मज़हब को नहीं मानते और बाकी दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं। दोस्तों, ये है जर्मनी की पार्लियामेंट और हिटलर भी इसी पार्लियामेंट में बैठा करता था। हिटलर ने जर्मनी से यहूदियों को निकाला भी और कत्ले आम भी किया। इसलिए हिटलर यहूदियों के लिए एक डरावना ख्वाब है। पूरी दुनिया में कुछ लोग हिटलर को हीरो समझते हैं और कुछ लोग विलन समझते हैं। बर्लिन के मेन स्क्वायर में लोगों का सबसे ज़्यादा रश देखने को मिलेगा। एक ज़माने में बर्लिन में दाखिल होने का यही रास्ता था। बर्लिन के चेक पॉइंट चार्ली स्ट्रीट में ब्रांड की शॉप्स और रेस्टोरेंट सबसे ज़्यादा नज़र आएंगे। आप इसे शॉपिंग स्ट्रीट भी कह सकते हैं। दूसरी है कि ये वही जगह है जहाँ रातों रात दीवार बनाई गई थी। बर्लिन में स्ट्रीट भी मौजूद है, क्योंकि यहाँ इंडियन बड़ी तादाद में रहते हैं। आप जब भी बर्लिन जाएं तो शाम के वक्त अलेक्जेंड्रा प्लाट्स का ज़रूर विज़िट करें। इस जगह बहुत से मॉल भी मौजूद हैं और सबसे ज़्यादा रौनक भी आपको देखने को मिलेगी। बर्लिन सिटी में 960 से भी ज़्यादा पुल हैं, जो वेनिस सिटी से भी ज़्यादा हैं। चलिए आप बर्लिन से चलते हैं जर्मनी के दूसरे सिटी, जिसका नाम फ्रैंकफर्ट है। आप बर्लिन से ट्रेन से आसानी से फ्रैंकफर्ट पहुंच जाएंगे। ये सिटी बहुत खूबसूरत और जदीद है। इस सिटी में भी ट्रैम में सफ़र आप आसानी से कर सकते हैं। इस सिटी का आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है। इस सिटी को जर्मनी का फाइनेंशियल कैपिटल भी कहते हैं। यूरोप के बहुत से बैंक के हेडक्वार्टर्स भी इस सिटी में मौजूद हैं। इस शहर के अंदर से दरिया भी गुजरता है, जो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। चलें अब चलते हैं फ्रैंकफर्ट से म्यूनिख सिटी में। BMW का हेडक्वार्टर भी इस सिटी में मौजूद है। ये सिटी बहुत जदीद है। इस सिटी का मेन स्क्वायर मरीना प्लाट्स है, जहां आपको सबसे ज़्यादा रौनक नज़र आएगी। सर्दियों में इस सिटी में बर्फबारी भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन सर्दियों में टूरिस्ट भी बड़ी तादाद में आते हैं। दोस्तों, जर्मनी की बुनियाद 1871 में एक जर्मन शहजादी ने रखी थी। किंग ऑफ प्रूशिया ने यहाँ हुकूमत की, जिसको कैसर के नाम से भी जाना जाता है। पहली और दूसरी जंग अज़ीम में जर्मनी को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। आज वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।